आइए आज हम बात करते हैं एक साधारण व्यक्ति भी कैसे सफलता की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो नमस्कार, मैं विक्रम खेदड़, को फाउंडर एंड सीईओ अनुदा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे प्रत्येक व्यक्ति जो अपने जीवन के अंदर हर ऊंचाइयों को जो छूने के लिए जो रास्ते होते हैं उनको अपना के आसानी से बिना टैलेंट के अच्छा अपना काम कर सकता है, व्यापार कर सकता है या अपनी नौकरी कर सकता है, एक समाज के अंदर अपना एक अच्छा व्यक्तित्व स्थापित कर सकता है। हम उसी पे आज बात करने वाले हैं जिसके अंदर है टैलेंट के बिना धन कमाने के 10 सरल तरीके। टैलेंट धरा हुआ रह जाता है, जब आप इन 10 पॉइंटों को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ये इजी वे में मैं इसको अप्लाई करके और एक अच्छा कामयाब व्यक्ति बन सकता हूं। ऐसे ही इसमें 10 पॉइंट हैं जिसके अंदर से 9वां और 10वां पॉइंट तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम बात करने वाले हैं पहले पॉइंट की। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो जीवन में हर व्यक्ति, समय की पाबंदी यानी पंक्चुअलिटी। इसमें किसी भी टैलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति को कहीं पे भी अपना कमिटमेंट यानी किसी को टाइम दिया है या किसी भी मीटिंग में या किसी भी जगह पे जाना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यानी कि ये डिसिप्लिन का एक पार्ट होता है जो हर व्यक्ति आसानी से निभा सकता है। जरूरी नहीं है इसमें उसने बीए किया या एमए किया या ग्रेजुएशन किया या सीए या वो बड़े लेवल पे पद पे यदि कोई जज है या मजिस्ट्रेट वगैरह जो है, किसी भी पद का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति इस चीज को फॉलो कर सकता है और एक समाज के अंदर अपने व्यक्तित्व के अंदर एक नया निखार ला सकता है। समय की पाबंदी हर व्यक्ति कर सकता है जिसको सफलता की तरफ आगे बढ़ना है। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि कुछ नैतिक सिद्धांत होने चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में एथिक्स जो बोलते हैं वो सिद्धांत होने चाहिए। यानी व्यक्ति को मतलब कहीं ऐसा नहीं कि अपना कहीं पे स्वार्थ दिख रहा है तो हम उस चक्कर में हमारी उस चीज को, डील को या काम को किसी भी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में पहुंच जाए, ऐसी स्थिति नहीं हो। इसलिए हमारा जो सेकंड जो सिद्धांत है, इसमें किसी भी एजुकेशन की या किसी भी टैलेंट की जरूरत नहीं है। हमें हमारे नैतिक सिद्धांत यानी कि जो हमारा डिसिप्लिन हमने बनाया है उसको फॉलो करने की जरूरत है। हमारे कि भैया मैं इस तरीके की डील पे इतना ही इस तरीके से काम करता हूं। मतलब आपको अपने कुछ सिद्धांत बनाने पड़ेंगे और उनको आपको जीवन भर फॉलो करना पड़ेगा। ये नैतिक सिद्धांत कहलाता है। नैतिक सिद्धांतों में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें वैल्यू, अपनी ईमानदारी, इस तरीके की जो चीजें आती हैं। साथ में हम बात करेंगे प्रयास यानी कि एफर्ट। अब व्यक्ति के जो एफर्ट होते हैं, एफर्ट हर व्यक्ति लगा सकता है, चाहे उसको किसी भी प्रकार का एजुकेशन है या नहीं है या किसी भी तरीके की नॉलेज उसने ली है या नहीं ली है, लेकिन हर व्यक्ति प्रयास तो कर सकता है भैया, एफर्ट तो लगा सकता है कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अब की बार करते हैं। और इसमें किसी भी टैलेंट की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो सीधा अपने एफर्ट पे काम कर सकता है। हर व्यक्ति को कामयाबी के लिए जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब बात करते हैं हम बॉडी लैंग्वेज की। यदि हमें कुछ करना नहीं आ रहा, हम कहीं पे चले गए, हमारे पास में बहुत सारा ऐसा माहौल है कि वो लैंग्वेज का हमें कहीं पे भी दिक्कत आ रहा है या ऐसी कोई सिचुएशन है, हमारे विचारों को सामने वाले तक पहुंचाना और उस कार्य को करना ही बॉडी लैंग्वेज कहलाता है। यानी कि बिना बोले भी हम किसी कार्य को कर पाए, वो बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। आप अपने जीवन के अंदर जब भी आप बातचीत करें किसी से, अपना पॉजिटिव जो एक एटीट्यूड होता है वो लगना चाहिए कि आप किसी पर्सनैलिटी से बात कर रहा है। और ये जब कब होता है, जब हम इन स्तर से ऊपर उठते हैं, जब हम हमारे स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचने लगते हैं, अपने सिद्धांत बनाते हैं, अपने एक जीवन का जीने का एक तरीका निकालते हैं, उसके बाद में ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी चीजें इंप्रूव होती हैं। अब बात करते हैं हम लोग एनर्जी की। एनर्जी के रूप में हम कहीं पे भी हमारी जो एनर्जी है, हमें बार बार हमारे बिजनेस के अंदर या काम के अंदर, नौकरी के अंदर हमें डाउन होना पड़ता है, चीजों को झेलना पड़ता है, फिर भी हमें हमारी एनर्जी को लगातार यानी कि बिना टैलेंट के हम लोग उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो एनर्जी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी की बात करते हो तो एनर्जी जो पूरा ब्रह्मांड को चला रहा है वो एनर्जी है। व्यक्ति की यदि सुप्त अवस्था यानी कि उसका नेगेटिव उसको पहुंच गया है, व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी की तरफ पहुंच गया है। इसमें पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ यदि व्यक्ति फोकस करे कि मेरे को कर्म था, जैसे कि मैं बात करूं रियल एस्टेट के अंदर, हम लोग पूरे रियल एस्टेट में जैसे घर वगैरह बनाते हैं लोगों के, तो हम लोग यदि उसको देखें कि मेरे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो अलग विषय है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें लोगों का अधिक से अधिक घर बनना चाहिए। उसके लिए हम कैसा भी अपना योगदान दे पाएंगे यानी एनर्जी लगा पाएंगे, वो उसके अंदर लगेगी। यानी कि आपके काम को और आपके व्यक्तित्व को कंटिन्यूसली निखार करता है। इस चीज के लिए भी नजरिए की यदि हम बात करें तो नजरिए के अंदर हम बात करते हैं, एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं। मान लो एक खरगोश है कोई, और खरगोश को एक जो प्रकृति प्रेमी है वो व्यक्ति क्या देखेगा, उस खरगोश को देख के सोचेगा कि यार ये कितना सुंदर बनाया है, कितने सुनहरे इसके बाल हैं, कितने सुनहरी इसकी आंखें हैं,
कितना अच्छा ये खरगोश प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, लेकिन इसी नजरिए से जो दूसरा व्यक्ति है वो कैसे देखता है उसी चीज को कि बनाया तो है लेकिन है 2 किलो का ही, तो उसके विचार अलग हैं और उस व्यक्ति के विचार अलग हैं। यानी वो सुंदरता की बात कर रहा है और वो अलग विषय पे सोच रहा है। तो नजरिया अपना, किसी भी चीज को देखने का नजरिया हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा नजरिया होना चाहिए जो हमारे को प्रकृति के साथ मिला के रखे। अब बात करते हैं हम जुनून। जुनून हमारे अंदर हर सुबह ये होना चाहिए कि कैसे भी करके मैं मैक्सिमम लोगों की सेवा कर पाऊं, कार्य कर पाऊं, चाहे जो मेरा काम है, व्यापार है, चाहे जो ईश्वर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, इस कार्य को मैं निरंतरता से निभा सकूं। जुनून की बात करें, जुनून वो होता है जिसके अंदर कई बार उस व्यक्ति को असफलताएं मिलती हैं, व्यक्ति अपने जीवन के अंदर चलता रहता है, उसको बहुत सारी असफलताएं मिलती हैं, लेकिन असफलताओं का जो ज्ञान होता है और जो जीते हुए का अनुभव है वही जुड़ के एक सक्सेस को बनाता है। तो व्यक्ति को जुनून कभी भी किसी भी सिचुएशन में डाउन नहीं करना चाहिए। जुनून के लिए तत्पर, उसको जिस तरीके से सूर्य अपना निरंतर कर्म करता है, यानी कि उसको सुबह इतने टाइम पे इतने बजे उगना है तो उगना ही है, इतने बजे छिपना है तो छिपना ही है। उसमें बहुत सारे, चाहे पूरे दिन में बहुत सारा दुख आया हो, संसार प्रकृति इधर की उधर हुई हो, लेकिन वो अपना कार्य नियत करता है। ऐसे ही व्यक्ति को एक जुनूनशील व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं जिनको बड़े लंबे कदमों पर चलना होता है, उसको अपने आप को पॉजिटिव रख के हर कार्य को कंप्लीट करना होता है। यदि कंटेंट में मजा आ रहा है तो आपको अपने जो करीबी लोग हैं, जिनके भी जीवन में आप बदलाव देखना चाहते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। हमेशा व्यक्ति को ये जो है दिमाग के अंदर जो लगा होता है, ये ढक्कन लगा होता है। बिजनेस वाले लोग सोचते हैं कि भैया, या जो नौकरी वाले लोग हैं कि मेरे को तो सब कुछ आता है। जो एक अहंकारी व्यक्ति है उसके भी भाव यही होते हैं कि मेरे को तो सब कुछ आता है। जब भी कोई एक समझदार व्यक्ति उसको कोई बात अपनी रखता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज रहता है, मेरे को ऑलरेडी आता है। और अभी का जो समय की बात करें तो यहां पे सीखने की बात करें कि सीखने के हिसाब से हर व्यक्ति को जीवन भर एक स्टूडेंट के रूप में रहना चाहिए, जीवन भर सीखना चाहिए। जब तक उसका स्टूडेंट का विचार अपने मन में है कि मुझे सीखना है, कुछ करना है, वो कभी भी जीवन में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हट सकता। यदि उसने किसी भी व्यापार की मान लो, या अब हम किसी भी सेवा की मान लो, किसी भी कार्य के अंदर वो लगातार यदि अपने अंदर सुधार करता हुआ चला जाता है। जैसे ही मोबाइल आए तो लोगों ने कीपैड से एंड्रॉइड पे आ गए। एंड्रॉइड को यदि जिसने चलाना सीख गया वो आज आगे बढ़ गया, जिसने नहीं सीखा वो आज भी किसी से नंबर निकलवा के काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। यदि आप समय के साथ अपग्रेड होते रहोगे, चीजें होंगे, तो कभी भी आपको महसूस नहीं होगा कि आप एक बूढ़ी अवस्था में यानी बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुके हो। तो ये सीखने का जुनून हमारे अंदर लगातार निरंतर होना चाहिए। बात करते हैं हम अतिरिक्त करो, यानी जो है उसमें संतोष नहीं करना। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी लगातार ये कहते हैं जो है उसमें संतोष नहीं करके हमें और अच्छा कैसे करना है, इस पे विचार करना है। जो है पर्याप्त है ये मान के बैठना एक सही व्यक्ति की निशानी नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है लगातार व्यक्ति यदि कर्म करेगा, अच्छे या बुरे अलग विषय है, लेकिन जब व्यक्ति कर्म करने जाएगा तो उसको अतिरिक्त कुछ करने का जीवन भर उसके पास में एक होना चाहिए कि मैंने इतनी सेवा, इतना कार्य किया है, मैं और इसको कैसे बढ़ा सकूं, और इस कार्य को सफल कैसे कर सकूं, मेरे जीवन को कैसे सफल कर सकूं, मैं इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकूं, या हर व्यक्ति तक इस चीज को कैसे दे पाऊं। तो हमेशा हमारा माइंडसेट अतिरिक्त कुछ करने का होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, और तैयारी हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि चाहे आप, मारवाड़ी में कहावत है, जब भी जंगल में जाओ और अपने को सूचना लगी हो कि गीदड़ आने वाला है, तो भी एक समझदार व्यक्ति क्या करता है, अपनी पूरी तैयारी लेके शेर के हथियार लेके जाता है कि उसको पता है कि वहां गीदड़ नहीं होके शेर भी आ गया तो भी मैं फ्री करके आ जाऊंगा। तो ऐसा जुनून होना चाहिए। ऐसी ही तैयारी आपके अपने जीवन में होनी चाहिए। ऐसे ही लगातार महत्वपूर्ण वीडियो जो आप अपने जीवन में आसानी से बिना टैलेंट का मतलब ये नहीं कि हम टैलेंट वाले लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन टैलेंट का कहने का मतलब ये है जहां पे 90 से 95% हम लोग ये सारे कार्य करके जो चीजें कर सकते हैं, वो 5% टैलेंट और जोड़ दें इसके अंदर, तो ये 100% बनता है। आपका स्नेह और प्यार लगातार हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो बिल्कुल करें जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।